अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब से इंडिया का गुरूर जो है वो खाक में मिलाया है, तब से इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और इंडिया की जानिब से हमेशा ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इंडिया जो है वो ना तो इसमें कभी कामयाब हो सका है और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही कभी कामयाब हो पाएगा। भारत की जानिब से हमेशा ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में जो है वो अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत की जाए और अब जो मुदाखलत नजर आ रही है वो अफगानिस्तान की सूरत में नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान की जानिब से जो जारहियत की जा रही है वो सबके सामने है। पाक फौज जो है वो भरपूर तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। ये क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है, किसके कहने पे की जा रही है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद हैं हुसनैन खराक साहब। हुसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अफगानिस्तान की जानिब से हरकतें की जा रही हैं और पाक फौज का उनको पता है और इंडिया की आपने जो चित्रोल है वो भी सबने देखी है, तो ये अफगानिस्तान ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल शराब साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त जो है वो दुनिया की जो आप कह लीजिए कि इस वक्त बुनत जो है वो थोड़ी सी तब्दील हो रही है और नए जहाज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बन रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमने जंग देखी, उसमें जिस तरह पाकिस्तान ने को अल्लाह ताला ने जो है वो वाज़ेह फतह जो है वो नसीब की, उसके बाद ये ऑब्वियस था कि उसकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई वो की जाएगी। हम खारजा मुंह पर भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत हमारे खिलाफ मुतारिक है। उन्होंने जो है वो भरपूर कोशिश की है कि ममालिक को जो है वो हमारी तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो अंदरूनी तौर पर भी कोशिश कर रहा है कि हमें जो है वो कमजोर करे। ये अफगानिस्तान के साथ जो मामला है वो भी उसी की एक कड़ी है। अब असल में अफगानिस्तान बावजूद उसके कि हमने उनको 40 साल यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो उनकी मेजबानी की, उनके लिए जो है वो अपने दिल जो है वो फराज कर दिए, उनके लिए जो है वो अपने घर को, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे ये समझ नहीं आती है कि वहाँ पे रहने वाले लोग क्यों पाकिस्तान के जो है वो मुखालिफ है। आप पाकिस्तानी जो है वो आज भी किसी भी अफगानी के लिए जो है वो उतनी मोहब्बत करता है जो किसी भी मुसलमान के लिए उसके दिल में है। तो अफगानिस्तान की तरफ से इस मौके पे जब से पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे मसाइल हमारे जो है वो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि टीबी जो है, इससे पहले आप देखिए कि यहाँ पे इंतशार की तबाही की जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि जो फितनतुल हिंदुस्तान है पीएलए की सूरत में, वो भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तौर जो है पाकिस्तान को तबाह किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो खत्म करने की तरफ जाए, लेकर जाया जाए। तो यही जो है वो आप कह लीजिए कि कोशिश है अफगानिस्तान की हुकूमत तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, क्योंकि वो रजीम है एक, और उनकी बाकायदा कोई हुकूमत ना तो पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान को जो है वो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जो अवाम है उनको मुबारक हो कि उनके जो बेहतरीन जो दोस्त अफगानिस्तान और इसराइल वो उसके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इत्तेहाद जो है वो मजीद मजबूत करे और इससे जो है वो पाकिस्तान को तो इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होने लगा, लेकिन इंडिया के लिए जो है वो मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि मजीद मसाइल जो है वो पैदा होंगे। हुसैन साहब, अफगानिस्तान जो है वो इस तरह से है जैसे बच्चे को बड़े नहीं पालते, इस तरह से पाला गया। अफगानिस्तान को ये नहीं पता कि वो अपने बाप से पंगे ले रहा है और अपने बाप से ये हरकतें कर रहा है और उसे ये नहीं पता कि हमें उसकी रग रग का पता है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम बड़े भाई हैं उसके, हमने जो है मुकद्दस जगह पर जो है हमने बड़े भाई का किरदार भी अदा किया, लेकिन गुजारिश ये है कि बिगड़े हुए छोटे भाई को जो है वो जरूरी नहीं है कि आप हर दफा जबान पे सकते हैं। कई दफा जो है वो उसकी बोझमाली भी करनी पड़ती है, उसकी जो है वो मरम्मत भी करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है जो बिगड़े हुए छोटे भाई हैं इनकी मुरम्मत के लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान के अखबार जो है और बिलखसूस जो हमारे फील्ड मार्शल है उनका विजन इस हवाले से जो बड़ा वाज़ेह है। मेरा ख्याल है कि आप इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ हफ्तों में देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां आपको नजर आएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाँ पर तालिबान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन तालिबान में भी मुख्तलिफ जेल के लोग जो है वो मौजूद है। आपको पता है कि ऐसे लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में है जो पाकिस्तान के साथ जो है वो चैन से रहना चाहते हैं। उनका जो है वो
ये अज़्म है कि पाकिस्तान हमारा एक अजीम हमसाया मुल्क है, हमारा बराबर इस्लामिक मुल्क है, तो जहाँ पर उनके साथ जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन वहीं पर जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यकीनी तौर पर अंडर हैंड, अंडर टेबल जो है वो इंडिया से तो रकम वसूल करके या अपने मकासद के हसूल के लिए जो है वो इंडिया से मामला तय किए हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला आप अपने कुछ हफ्तों के अंदर कुछ 1-2 माह में जो है वो देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएंगी। देखिए हुसैन साहब, जैसा कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसी मौका पर मजहबी जमात एक है जो एहतजाज भी कर रही है। उसका एहतजाज भी सामने आया 2-3 दिन पहले से, और उसमें जानी माली नुकसान भी हुआ। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो जमात, मजहबी जमात जो एहतजाज कर रही थी, वो किस लिए कर रही थी? एहतजाज था क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई का, किसी भी रिश्ते का जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको वो मुश्किल वक्त में उसके मुताबिक दुरुस्त मालूम होता है कि वो वाकई जो है वो आपका अच्छा दोस्त है, आपका जो है वो बेहतरीन भाई है। वही वक्त होता है जब आप पर मुश्किल वक्त हो, तो तभी जो है ये ऐसे रिश्ते अमूमी तौर पर दायर होते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जमात या कोई तंजीम या कुछ गिरोह जो है वो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, तो वो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। हमें अपने दिलों को इस हवाले से बड़ा वाज़ेह कर लेना चाहिए कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये पाकिस्तान को जो है वो किसी तौर की तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। आप मुझे खुद से बताइए, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान खारजा सतह पर जो है वो किस बुलंदी पर अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं। हम एक जानिब जो है वो चीन के इत्तेहाद में है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो हमसे मुसलसल जो है वो दोस्ती के उसमें है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो है वो महाफिज हादमा जो है वो हरमैन और शरीफैन है। पाकिस्तान के बाद जो है वो हरमैन और शरीफैन के महाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा पाकिस्तान जो है वो उस जगह का जो हमारी दो सबसे मुबारक जगह है उनका जो है वो महाफिज है। कि इससे ज्यादा आपको दुनिया में और क्या इज्जत दरकार हो। तो ऐसे मौके पर जो है वो अगर कुछ तंजीमें या गिरोह ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंतशार जो है वो फैल दे, तो उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की खैर खा नहीं है, वो पाकिस्तानियों की खैर खा नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यकीनी तौर पर किसी न किसी बैरूनी एजेंडे पर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम जिस मजहबी जमात के हवाले से बात कर रहे हैं उसके हवाले से मुताबिक जो है वो खबरें कि हमारा जो दुश्मन हमसाया मुल्क है तो उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनको जो है वो मदद फराहम की गई है। उसके साथ साथ जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया में इनकी तरफ से जो जिस किस्म के आप कह लीजिए कि इकदाम पसंदाना किए जा रहे थे और खसूसी तौर पर गालबन को यूरोप में कुछ लोग जो है वो पकड़े गए थे तो मार्च के महीने में, तो वो इसके हवाले से भी जो है कोई इन पर क्रैक डाउन होने वाला था रियासत की तरफ से। तो उसको ही प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जो है वो अब इस तंजीम ने कोशिश की कि उसको मुतनाज़ा किया जाए रियासत के साथ अपने मामला को। तो ये सब चीजें जो है वो मकसद सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं कि किसी तौर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार अदम इस्तेहकाम जो है वो फैल सके, अनारकी आ सके, जहाँ पर लोगों के लिए जो है मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो। बहुत शुक्रिया सुनील साहब। लाहौर के शहरियों के हवाले से भी बात करेंगे आपके साथ कि लाहौर के शहरी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे हम LDA भी कहते हैं, तो वहाँ पे सुना है कि जो है एजेंट माफिया का राज है। जैसा कि हुकूमत की जानिब से काफ़ी बार दावे किए गए, बल्कि एक्शन भी लिया गया कि जो सरकारी इदारे हैं लाहौर में, वहाँ ऑफिस के बाहर जो एजेंट माफिया का पहले भी राज होता था, हम खुद भी देखा करते थे, वो काफ़ी एक्शन हुआ उनके खिलाफ, वो उठा लिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब जो है वो शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में भी यही मामला चल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। असल में जो पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो मेरा ख्याल है इस बारे में बड़ी क्लियर उनकी थॉट्स हैं और वो चाहती हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो पंजाब और बिलखसूस लाहौर के जो रिहायशी हैं उनके लिए जो है वो जिस कदर सहूलियात हो सके वो फराहम की जाए।
और वैसे भी एलडीए जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान जो लाहौर की खूबसूरती है, उसकी टाउन प्लानिंग है, उसका जिम्मेदार इदारा है। इसकी जिम्मे ये है कि वो शहर भर में जो बेतहाशा बढ़ती हुई और अपनी मर्जी से ताबीर होती जो बिल्डिंग है उनको जो है वो कंट्रोल करे, और बाकायदा जिस जगह पर कमर्शियल बिल्डिंग बननी चाहिए वहीं उसकी ताबीर जो है वो करवाए, या जो कमर्शियल एरियाज है उन इलाकों में जो है वो इसके अलावा जो बिल्डिंग के फसाद है, इसके अलावा और जो हम बाहर जो मुख्तलिफ सड़कें और इस तरह की चीजें देखते हैं, वो तमाम एलडीए को ही इसमें आती है। तो इसी मकसद के लिए वहाँ एलडीए में जो है वो वन विंडो बनाई गई थी, और वन विंडो का मकसद ये था कि शहरियों को एक ही छत के तले तमाम सहूलियात जो है वो एलडीए से मुताल्लिक फराहम कर दी गई। यानी अगर कोई एक शख्स जो है वो अपने अब नक्शा नया मंजूर करवाने आया है, तो वो इसी जगह पर आकर अपना जो है वो दरखास्त की, और वहीं पर उसकी तमाम कागजात और भी जो है वो जांच पड़ताल होकर उसको इन प्रोसेस कर दिया। लेकिन जो देखा जा रहा है, जो देखने में आया है, वो ये है कि वहां पर अब न सिर्फ एजेंट माफिया जो है वो हमें तो नजर आ रहे हैं एलडीए में भी, और बल्कि वन विंडो में भी छाए हुए, बल्कि शहर भर के प्रॉपर्टी डीलर्स भी जो है वहां पर काम करने वाले मुलाजिम के साथ उनके मामला तय हैं, और जब वो लोग आते हैं तो बाकी शहरियों को साइड पर खड़ा करके उनको सबसे पहले जो है वो सहूलत फराहम की जाती है, उनके लिए जो है वो सहूलत की जाती है। बल्कि इस हवाले से जो है वो खुद 7 न्यूज ने भी जो 2 डायरेक्टर्स हैं वन विंडो के, उनको इन लोगों की निशानदेही भी की, उनको बताया भी कि ये लोग जो है वो मतलब है मुलाजिम के साथ मिलकर आम शहरियों के लिए परेशानी का सबब जो है वो बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तो कुछ किया नहीं गया। खासतौर पर जो पहला यानी कह लीजिए कि जो पहला टाइम है उस वक्त तो जो है ये बात बहुत ज्यादा नोट की गई है, क्योंकि उसी वक्त शहरियों को ज्यादा राजनीति होता है वहां पर जो है। और आप अगर हम हेडक्वार्टर के चारों जानिब देखें तो वहाँ आपको दर्जनों जो है वो एजेंट अपने पट्टे लगाए हुए, अपनी मेजें रखे हुए या वैसे घूमते फिरते वो नजर आएंगे। वो जब शहरी पहुंचने की कोशिश करता है हेडक्वार्टर में अपने किसी काम की सिलसिले में, तो ये लोग उनको बाहर ही रोक लेते हैं। उनको ये समझाया जाता है कि अगर आप अंदर जाएंगे आप जो है वो आपको अमला जो है वो खजल ख्वार करेगा, जलील करेगा, उसके नतीजे में आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो आप हमें बताइए, हम आपका जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो काम करवा देंगे, और ये लोग करवाते भी हैं। यानी आप अगर जो है वो खुद जाके कोई अपनी दरखास्त जमा करवाएंगे तो आपको समझ लीजिए कि उसके बाद एक तवील अरसे तक उसका जवाब भी मौसूल होगा, और अगर होगा भी तो उसके मुताबिक जो है वो दराजाब लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इन एजेंट्स के साथ रास्ते में आ गए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो आपका काम जो है वो ये लोग पैसे लेके जो एक मखसूस रकम जो इन्होंने बाद में मुलाजमीन या अफसरान के साथ बातचीत होती है वो लेके आपका काम जो है वो दिनों के अंदर करवा देते हैं। तो ये जुल्म वाकई जो है वहां पे जारी है। इस हवाले से एलडीए के आला हुकाम को भी बताया जाता रहा है, मुख्तलिफ खबरों के जरिए भी लोगों की जानिब से शिकायत भी की गई है। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि क्या कोई नागजीर वजूहत है जिसकी वजह से डीजी एलडीए की तरफ से भी जो है वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या और जो एडीजीज है वो भी इस हवाले से जो है वो कोई तवज्जो नहीं कर रहे हैं। हमारे जो है वो शहरियों ने खुद इस हवाले से बताया कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से उनके साथ जो है वो मतलब जुल्म किया गया या ज्यादती की गई, या उनको जो है वो बार बार चक्कर लगवाए गए। लोगों ने खुसूसी तौर पर हमें ये भी कहा कि वजीर आला पंजाब से जो है वो इस हवाले से दरखास्त की है कि इसके तरफ जो है वो देखने की जरूरत है, इस निजाम को मजीद जो है वो चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, ताकि लोगों की जो है वो आसानी हो सके। हुसनैन साहब देखें, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी को पता नहीं होगा, हुकूमत को पता नहीं होगा, वज़ीर आला को पता नहीं होगा। जैसा कि आपने बताया कि डीजी के नॉलेज में है। 7 न्यूज़ पे भी जो है ये ब्रेक की गई खबर कि किस तरह से अवाम मुश्किलात का शिकार है, तो इस पे एक्शन लेगा कौन? देखिए, अगर तो आप बात करें तो वहां पर जो है वो चेयरमैन असल में एलडीए अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी जिस वक्त वो बनती है तो उसको उसका एक सरबराह जो है वो बनाया जाता है, और वो सरबराह वजीर आला है बतौर चेयरमैन।
अब इंडिया के पास क्योंकि और भी मुताबिक काम है, तो वो अपनी जानिब से जो है वो एक तकर्री करती है वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो है वो मियां मरहूब अहमद साहब है, जो नून लीग के मेंबर चुनावी असेंबली भी है, तो उन्हें जो है वो इसका वो दिया गया है। लेकिन जो मेरा अंदाजा है वो बड़े गैर मुताबिक है इस वक्त इस तमाम मामला में, और उन्हें मैंने मतलब बहुत कम जो है वह देखा है कि वो वहां पे मौजूद हों। तो फिर ये तमाम मामला अगर किसी उस पर ठहरता भी है तो वो डीजी साहब ही हैं, जो लेफ्टिनेंट जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शाहिद फारूक साहब जो डीजीएलडी है इस वक्त, उन्हीं के इख्तियार में है ये तमाम मामला। तो वो खुद देखें, वो उन तमाम जो इतराज़ात हैं या लोगों की जो शिकायत है उनको दूर करें। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बावजूद इसके के बार बार निशानदेही की जाती है मुताबिक अफसरात। जो सबसे ज्यादा देखिए हम ये वो करें कि बिल्कुल किसी भी सरबराह को ये हक है कि वो अपने ऑफिसर्स को जो है वो पूरा एतमाद दे, उनसे काम लेने के लिए उनके ऊपर एतमाद करे। लेकिन जहाँ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ एतमाद के नतीजे में अगर कोई अफसर उसके एतमाद को धोखा दे रहा है और उसको उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी का जो है वो हक है, उसी पर फर्ज है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि डीन साहब की जानिब से जो है वो अफसरान को वो उस तरीके से उनके चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। और मेरा ख्याल है पिछले 1.5 साल में शायद 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ तो कार्रवाई की गई होगी। आप अंदाजा लगाइए कि एलडीए जैसा महकमा जिसकी करप्शन की मिसालें जो है वो पूरे पाकिस्तान में, जब पूरे कह लीजिए सूबे में जो है वो दी जाती है, पूरे शहर में जो है वो दी जाती है, वो अचानक इतना नेक हो गया कि वहां पर जो है वो किसी शख्स की तरफ से कोई करप्शन नहीं की जा रही, और इसी वजह से जो है वो किसी अफसर या किसी मुलाजिम के खिलाफ तो कार्रवाई भी नहीं की जा रही। इसका मकसद ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो जो है वो बीच में खिचड़ी ऐसी पकी हुई है जो कि लोग जो है वो मतलब खामोशी से तमाम जो है वो काम इस तरह का सरंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जी, इस हवाले से कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और वज़ीर आला पंजाब को खुसूसी तौर पे इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हुसैन इखलाक साहब आपके वक्त का। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हुसैन इखलाक साहब मौजूद थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से और फिर पाकिस्तान में होने वाले जो एक मजहबी जमात के हवाले से, एहतजाज के हवाले से भी गुफ्तगू की, और सबसे जो अहम बात थी लाहौर के शहरियों के लिए, उस पर भी हमने गुफ्तगू की। ये सारे तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए और हुकूमत कोशिशें भी कर रही है। हम भी पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हमेशा खुशहाल रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।